आखिर क्या कारण है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी यहाँ के रोड्स और हाईवेज इतने बुरे क्यों? सरकार इसके सुधार में आखिर कौन कौन से काम कर रही है और आखिर कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा देश इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वर्ल्ड रैंक में अमेरिका के बाद सेकंड पोजीशन पर आता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। जहां पर इंडिया का रोड नेटवर्क 1,46,145 किलोमीटर है और जहां पर इंडिया में फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें बुलेट ट्रेन को 280 किलोमीटर की स्पीड के लिए डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जितना ये सुनने में अच्छा लगता है, क्या वास्तव में इतना अच्छा है भी? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्योंकि भले ही कितने भी अच्छे रोड्स, ब्रिजेस या फिर रेलवे ट्रैक्स बना दिए जाए, उनका बने रहना बहुत मुश्किल है। जिसमें कई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र का पल्लव ब्रिज ही ले लीजिए, जिसकी ओपनिंग होने से पहले ही उसे 2 घंटे पहले क्लोज कर दिया गया, कारण स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। ऐसे ही पिछले साल जून 2025 में असम का हारंग ब्रिज का कोलैप्स हो जाना, कारण बारिश के दौरान 2 ओवरलोडेड हैवी ट्रक्स का वहां से गुजरना। और साथ ही में पुणे में इंद्रायणी रिवर के ऊपर पेडेस्ट्रियन ब्रिज का कोलैप्स हो जाना, कारण ब्रिज के ऊपर टूरिस्ट वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दोस्तों, यहाँ पर गलती उन 2 ओवरलोडेड हैवी ट्रक्स या फिर ब्रिज के ऊपर टूरिस्ट के वेट को बढ़ जाने को नहीं कहेंगे। यहाँ पर गलती है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर पहला कारण है करप्शन और सबस्टैंडर्ड मटेरियल का यूज करना, यानी घटिया गुणवत्ता का मटेरियल यूज करना। जो कॉन्ट्रैक्टर माफिया और राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई कंपनियां घूस देकर पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, सिर्फ किस चीज के लिए? अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे नकली कागज या फंड्स का मिसयूज किया जाता है। स्पेशली दोस्तों, बिहार में वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होने का यही कारण है। जैसे एग्जांपल के लिए आप पूर्णिया इलीगल गोश्त ब्रिज को देख लीजिए, जो कि जमीन के घोटाले को करके बनाया गया था। दोस्तों, दूसरा रीजन है पुअर मेंटेनेंस और ओवरलोडिंग। सभी कारणों में से ये भी एक मेन कारण है कि बनाए हुए ब्रिजेस की मेंटेनेंस में लापरवाही होती है। जैसा कि आपने मोरबी में देखा कि कैसे वो ब्रिज टूटा, कारण लैक ऑफ इंस्पेक्शन और रीइंफोर्समेंट में ढील देना। दोस्तों, तीसरा मेन रीजन जो कि मेन कॉज है बैड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो है इंजीनियरिंग फ्लॉज। जहां पर किसी भी काम करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग या फिर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यहाँ पर इन बैड इंफ्रास्ट्रक्चर का कारण है पुअर प्लानिंग। जहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं भोपाल का रेल ओवरब्रिज और इंदौर का अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज। रिजल्ट अनसेफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, चौथा रीजन जो कि रूट कॉज है बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आखिर क्यों जल्दी जल्दी उद्घाटन करने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं और साथ ही में उनमें कुछ न कुछ फॉल्ट भी रह जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पल्लव ब्रिज देख सकते हैं कि कैसे सेफ्टी चेक्स को तो बाईपास ही कर दिया था। दोस्तों, इसमें एक और रीजन आता है, वो है स्टेट और सेंटर में मिसमैनेजमेंट होना, जहां पर हमें ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और फंड में डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब बात अगर सरकार पे आई गई है तो बात करते हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है। तो दोस्तों, सरकार ने कुछ इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का दावा तो किया है, जैसे पीएम गति शक्ति स्कीम, जो कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है, जिसमें सरकार का लक्ष्य है कि वो रोड्स, ट्रेन्स और पोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स को सही तालमेल के साथ प्लान करे और उसको सही तरह से। दोस्तों, अब बात करें कि इस बैड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बना सकते हैं या फिर इसमें कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट होगा स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, जहां पर इन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस, डैम्स या फिर हाईवेज की जांच किसी स्पेशलिस्ट से होनी चाहिए, जैसे आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस, और उन फर्म्स पर लाइफ टाइम बैन लगा देना चाहिए
जो इन पुअर कंस्ट्रक्शन से लिंक है। दोस्तों अब बात करें दूसरे पॉइंट की, जो कि है एडवांस इंजीनियरिंग और मटेरियल को अडॉप्ट करना, जहां पर किसी भी अच्छे कंस्ट्रक्शन के लिए हाई क्वालिटी मटेरियल का यूज करना जरूरी है, जैसे फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स और कोरोजन रेजिस्टेंस अलॉयज, जो कि जापान जैसी अर्थक्वेक कंट्रीज में भी यूज किए जाते हैं। इन प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT बेस्ड सेंसर्स को काम में लिया जा सकता है, जो कि क्रैक, स्ट्रेस और ओवरलोडिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम में इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जिसने जापान जैसी कंट्री को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की और जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो दोनों में बहुत ज्यादा गैप है, जहां पर मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी की, ना कि क्वांटिटी की। क्योंकि अगर हम बात करें क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जिसमें जापान 19 पोजीशन पर है और इंडिया है 51st पोजीशन पर, जो कि एक बहुत अजीब बात है। दोस्तों अगर मैं अपनी राय दूं तो आज के टाइम पे इंडिया के मेट्रोज और हाईवेज तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि एडवांस भी हैं, लेकिन कई गलतियां भी हैं, जैसे ब्रिजेस कोलैप्स हो जाना, सिस्टमैटिक फ्लॉज में, जैसे क्वालिटी कंट्रोल और मेंटेनेंस में दिक्कत आती है। और दोस्तों अगर आप 2 कामों को अच्छा करते हैं और 2 कामों में गलती कर देते हैं, तो लोग आपके उन 2 कामों को नोटिस नहीं करते, लोग करते हैं आपकी उन 2 गलतियों को नोटिस। वैसे ही सरकार को सिर्फ डैम्स या फिर ब्रिजेस बनाकर छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने या फिर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।